को बुद्ध बोल रहा है। सुनिए जरा इसकी। बुत परस्ती हो रही है या नहीं हो रही है? जो बॉर्डर पार लोग हैं मंदिरों के अंदर, वो किसको पूजते हैं? खड़े को। और हम किसको पूजते हैं? पड़े को। वो खड़े की पूजा करते हैं, हम लंबे पड़े की पूजा करते हैं। वो इसको देवता कहते हैं, हम इसको दाता कहते हैं। वो इसके ऊपर मंदिर बनाते हैं, हम इसके ऊपर दरगाह बनाते हैं। वो इस पे चादर चढ़ाते हैं, हम इस पे चादर चढ़ाते हैं। वो इसको राजी करने के लिए बज्जन गाते हैं और हम इसको राजी करने के लिए कवाली पीटते हैं। ख्वाजा न देगा तो फिर कौन देगा? पहला जुमला का बुत परस्ती हो रही कि नहीं? तो दो तरह की बुत परस्ती बता रहा है। एक कहता है बॉर्डर पार लोग जो एक खड़े को पूछते एक लंबे पड़े को। तो ये जो लंबा पड़ा ये किसको कह रहा है? मजार को। तो ये मजार बुत है, ये मजार बुत है, मगर उसको बुत कह रहा है। हम इस पे चादर चढ़ाते हैं, वो मंदिर में उस पर चुनरी वो चढ़ाते हैं, कपड़े की चादर चढ़ाते हैं, वो दाता कहते हैं, हम इसको दाता कहते हैं। और वो भजन गाता है, हम कव्वाली पीटते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं, अगर वाकई तुम सच्चे और हक पर हो तो हिम्मत हो तो अपने सबसे बड़े अल्लामा को हिंदुस्तान का तैयार करो। वो चादर चढ़ाने को शिर्क साबित कर दे, अगर अपने माँ की हलाली औलाद है। नारा नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान और हदीस की दलील नहीं, अकल के घोड़े। काम में मुशाबहत देख के शिर्क के फतवे लगा रहे हो। तबसरा मैं बाद में करूंगा, इससे पहले एक और खबीस को दिखा दूं। इसने इस बात को बड़ी तफसील से बयान किया। नाम है मौलवी जर्जीस। आइए जरा, ये बड़ी तफसील से बयान कर रहा, जरा इसकी बात सुनिए। फर्क इतना है, दलील क्या है? तुम खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो पड़ी मूर्ति। एक पड़ी मूर्ति की, एक खड़ी मूर्ति की। ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मजार है, यह अहमद रजा खां का मजार है। ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी है। ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी मूर्ति है। और ये जो खड़ी मूर्ति है, ये किसकी है? किसकी है? शंकर भगवान की। और ये जो पड़ी मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का मजार है, गौस पाक का, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया का, इमाम अहमद रजा का, आला हजरत का। ये खड़ी मूर्ति है, पड़ी मूर्ति है। फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। खड़ी और पड़ी, बस इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। जरा ईमानदारी से बताओ। जाकिर नाइक भी कहता है मंदिर और दरगाह, पहले जाते थे मंदिर, अब जा रहे दरगाह। तौसीफुर रहमान बोलता है ये खड़ी मूर्ति पड़ी मूर्ति। जर्जिस भी बोलता है खड़ी मूर्ति पड़ी मूर्ति। जरा बताएं आप ईमानदारी से, आपके बाप दादाओं ने भी कभी कब्र को मूर्ति कहा था? कभी नहीं। ये कब्र है कि मूर्ति है? अगर ये मूर्ति है इनके नजदीक, तो इनके यहां कब्रिस्तान नहीं होते होंगे, फिर इनके यहां मूर्तिस्तान होते होंगे। और जर्जिस का बाप मरा होगा तो जर्जिस ने मस्जिद से ऐलान करवाया था। और जर्जिस के बाप की मैयत का ऐलान ऐसे हुआ था, हजरात आज मौलवी जर्जिस के बाप का इंतकाल हो गया है, फुला कब्रिस्तान में नहीं, फुला मूर्तिस्तान में जर्जिस के बाप की मूर्ति बनाई जाएगी। अबे ये कब्र है, मूर्ति नहीं है। मगर ये बोली, ये सारे के सारे क्यों बोल रहे हैं? ये तो एक तरफ बोलते हम किसी की तकलीद नहीं करते, तकलीद हराम, तकलीद शिर्क। अल्लाह रसूल की बात मानो, कुरान और हदीस। अगर तुम अपने, मैं बहुत सख्त जुमला बोल रहा हूं, अपने माँ की हलाली औलाद हो तो नबी की एक हदीस बता दो कि नबी ने कब्र को मूर्ति कहा हो। एक हदीस दिखा दो कि किसकी बोली बोली है तुमने, किसकी तकलीद कर रहे हो तुम अपने बाप मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी के मुकल्लिद हो, उसकी तरफ जो है इत्तबा कर रहे हो, उसकी तकलीद कर रहे हो। तुम्हारे बाप मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने 1115 हिजरी में जिसकी पैदाइश नजद के इलाके में हुई, जिसके बारे में नबी ने कहा था फितने निकलेंगे, शैतान का गिरोह निकलेगा, वो शैतानी टोला वहां से निकला। उसने किताब लिखी कि नबी के रोजे को देखना ऐसा है जैसे बुत को देखना। नबी की कब्र को, नबी के रोजे को सबसे पहले जिसने बुत डिक्लेयर किया वो मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी था। तुम उसकी तकलीद में आज मजारों को बुत बोलते हो।
तुम उसी की पैरवी कर रहे हो। अब बात करते हो कि हम तो तकलीद ही नहीं करते, तुम सबसे बड़े मुकल्लिद हो, तुमसे बड़ा तो कोई पक्का मुकल्लिद ही नहीं। फर्क इतना है कि हम खुशनसीब है कि ताबई में इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद करते हो, और ये तुम्हारी बदनसीबी है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब शैतान के गिरोह के लीडर की तकलीद करते हो। फर्क ये है। लेकिन कहता है इसमें उसमें फर्क नहीं है। मुझे बताएं, कहता है ये खड़ी मूर्ति बड़ी मूर्ति से ज्यादा कोई फर्क नहीं। फर्क क्या है बताइए? शंकर की मूर्ति में और गौसे आजम की कब्र में फर्क है या नहीं? मंदिर में और दरगाह में फर्क है या नहीं? है ना? कि आपको एक लगते हैं? इनकी आंखों में मोतियाबिन हो गया, इनको कब्रें मूर्तियां दिखती है जाहिलों को। अब मैं इशारे में कहता हूं, हिंदुस्तान की जमीन पे हम रह रहे हैं आजकल, और आजकल हालात हिंदुस्तान के अच्छे नहीं। उड़ीसा का तो मुझे नहीं मालूम, महाराष्ट्र का मुझे पता है, हमारे सलीम भाई भी महाराष्ट्र के ही है। छिंदवाड़े का क्या है भाई, यूपी का आप बता दें, मैं इशारा करूंगा, सिर्फ इशारा। मेरे ख्याल से एमपी में तो उससे पहले से बंद है। आप समझ ले, जो चीज हमें पसंद है, हिंदुस्तान के हालात है, जो चीज हमें पसंद है, जिसको अल्लाह ने हलाल दिया, अब वो गैर फैसला करते कि वो भी हम खाए क्या नहीं खाए। नहीं समझे आप? फैसला वो करेंगे, हलाल अल्लाह करे, फैसला वो कर रहा है। पाबंदी लगा दी, कहा कि नहीं साहब, एक माँ है, एक बाप है, सब पे पाबंदी, पूरे कबीले पे पाबंदी लग गई। महाराष्ट्र में तो बड़ी सख्ती है, तो अब नाम ले नहीं सकते, तो मैं इशारों में बोलूंगा कि इसमें और इसमें फर्क है या नहीं? फर्क है ना? ये फर्जी है, इसके वजूद का पता नहीं, इसकी कोई हकीकत नहीं, मगर ये हकीकत है, ये एक हकीकत है, इसके वजूद का पता नहीं। ये अल्लाह का दुश्मन है, ये अल्लाह के महबूब है। ये जहां हो वहां लानतें उतरती है, ये जहां होते वहां रहमतें उतरती है। ये जहां होते हैं वहां तुम जाओ, मोहब्बत में से देख लो, और अगर इसे मोहब्बत में चूम लोगे तो मुशरिक और काफिर हो जाओगे। मगर जहां ये होते हैं वहां जाओ, मोहब्बत में बोसे दे दो, ताजीम कर लो। तो नबी ये फरमाए, मन सारा कब्री वजबत लहू शफाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सरकार कहते जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई, मैं उसकी शफात करूं। और ये कह रहा खड़ी मूर्ति बड़ी मूर्ति, पागल हो गए हो तुम लोग। अब कहता फर्क नहीं है, क्यों फर्क नहीं है दोनों में? आइए उसकी जबान ही सुने आगे की गुफ्तगू। तो काम इस पे हो रहा है, वही काम तो इस पे भी हो रहा है, वरना मुझे बता दो, हिंदू चुनरी चढ़ाए मूर्ति पे तो काफिर, तुम चादर चढ़ाओ तो पक्के मुसलमान, वो हार डाले तो काफिर, तुम फूल बरसाओ तो पक्के मुसलमान। ये कोई चीज खाने की मूर्ति पे चढ़ाए तो कहे प्रसाद, प्रसाद खाना हराम। यहां पर कोई चीज चढ़ाई जाए उसको कहो तबर्रुक है, और ये खाना बड़ा मुबारक। हिंदू मूर्ति धोकर उसका पानी पी और कहे कि ये गंगा जल से ज्यादा पाक पवित्र है, इससे बीमारियां सही हो जाती हैं। मुसलमान और उसके मौके पर कब्र धोकर पानी उसके बोतलों में भरे और कहे कि इसके आगे तो जमजम भी फेल है, तो ये पक्का मुसलमान। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे हो रहा है। और आज मैं फतवा देने का आदी नहीं हूं, लेकिन आज जज्बात में हूं, मैं ये फतवा दे के चला जाता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम, अगर भारत के और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान का ये 20 करोड़ मुसलमान और पाकिस्तान का वो 15 करोड़ 10 करोड़ मुसलमान, अगर ये चादर चढ़ाने के बाद, चुनरी चढ़ाने के बाद, तबर्रुक खाने के बाद अगर ये जन्नत के अंदर चला गया, तो काबे के रब की कसम खा के कहता हूं कि भारत का 60 करोड़ हिंदू भी एक एक करके जन्नत में चला जाए। और अगर भारत का हिंदू जन्नती नहीं है तो इतना याद रखना कि फिर तुम अपने मुसलमान होने का सर्टिफिकेट पेश करो। अगर भारत का 60 करोड़ हिंदू जन्नती नहीं है तो तुम अपने मुसलमान होने का सर्टिफिकेट पेश करो। ये कब से खुदा बन गया? ये टेबल लगा के बैठा, खुदाई दावेदार हो गया, ये नमरूद और फिरौन बन गया। लाओ अपने अपने सर्टिफिकेट लाओ, मैं ठप्पे लगाऊंगा, कौन जन्नती कौन जहन्नमी, ठप्पे लगा के बैठा। लेकिन चूंकि इसने चैलेंज किया है, मैं 4 साल से, कितने साल से नेट पे तकरीरें भरी पड़ी है
आप देखते देखते थक जाएंगे, लेकिन मेरी तकरीरें खत्म नहीं होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 800 उन्वानात पे नेट पे मेरी तकरीर है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इतनी तकारीर है। आप सिर्फ, अब तो यह हाल हो गया, पहले तो वो बहुत लिंक पे जाना पड़ता था, गूगल और फिर यूट्यूब, अब कहीं नहीं जाना पड़ता। नेट में आप कहीं भी किसी भी जगह बस नेट खोल के फारूक खान रजवी डालिए, पूरी तकरीरें आ जाती, क्योंकि उसके व्यूअर्स इतने बढ़ गए हैं। अल्लाह करम है कि पूरी दुनिया में सुना जाता है। अब मैं ये अर्ज कर रहा हूं, इसने चैलेंज किया, मैं 4 साल से एक ही बात का जवाब दे रहा हूं, बल्कि जवाब क्या दे रहा हूं, इसको पकड़े, बॉम्बे में पकड़े लोग, कानपुर में पकड़े, वीडियो है उसकी, वीडियो है, वक्त नहीं है, वरना वो वीडियो सब दिखाता, देखना हो तो आ जाना, मेरे पास सब लैपटॉप में मवाद रहता। बहरहाल वो वक्त हो जाएगा, मेरी बात पे यकीन करें, या ना यकीन हो तो नेट पर जाएं, और जर्जिस के झूठ एक तकरीर का नाम है, जर्जिस के झूठ, उसमें देख लेना, सारी वीडियो डाल दी हमने। उसको कानपुर में पकड़े, भदोई करके एक इलाका यूपी में, वहां पकड़ का बेगैरत फारूक रजवी तुझे चैलेंज कर रहा है, तू कब मर्द बनेगा, ना मर्दी क्यों इख्तियार करके। और मैंने क्या चैलेंज किया, तू कहता है कि तुम अगर सुन्नी हो और अगर 60 करोड़ हिंदू जन्नती हो नहीं जाएंगे और तुम जन्नत में जाओगे, तो तुम अपने मोमिन होने का, ईमान का सर्टिफिकेट पेश करो। मैंने कहा 2 सर्टिफिकेट है मेरे पास, मगर नामर्द की औलाद तुम मिलेगा कब, कब बैठेगा कि हम सर्टिफिकेट दिखाएं। मेरे पास है सर्टिफिकेट, मैं दिखाना चाहता हूं, मगर तेज में हिम्मत नहीं है वो सर्टिफिकेट देखने की। पहला सर्टिफिकेट वो है जो मेरे ईमान का होगा, और दूसरा सर्टिफिकेट मैं तेरे कुफ्र का दूंगा। वाह वाह, मगर ये नहीं बैठे, झूठी किताबों के हवाले देता है। अगर यहाँ के अहले हदीस सुन रहे हो तो उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि अगर तुम में जुर्रत हो तो इस बेगैरत को तुम बुला लो, मैं आने के लिए तैयार, और अपने खर्चे पर आऊंगा, तुमसे खर्चा भी नहीं मांगूंगा, मगर शर्त है कि तुम इसको बुला लो। अब बुला के तारीख तय करो और मुझे फोन कर लेना सिर्फ 15 दिन पहले। अगर मेरे कितने ही प्रोग्राम होंगे मैं कैंसिल करूंगा, इस मनु से मिलना चाहिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। लेकिन मैं जानता हूं ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। वाह, जो 4 साल में मर्द ना बन सका, अचानक कौन सी ऐसी दवा खिला देंगे ये लोग के मर्दान की आदत। जर्जिस के झूठों का झूठ सुन। बहरहाल आइए इस तकरीर पर तबसरा करें। कहते हैं फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं, ये खड़ी मूर्ति, ये पड़ी मूर्ति, जो काम इस पे हो रहा है वही काम इस पे हो रहा है। हिंदू चुंदरी चढ़ाए तो काफी है, तुम कब्र पे चादर चढ़ाओ तो मुसलमान। और यही आज का सारा अहले हदीस गैर मुकल्लिद यही बोलता है, यही बाबड़े बोलते हैं। कुरान और हदीस से दलील नहीं देते कि चादर चढ़ाना कहां शिर्क है, किस हदीस में और कुरान की किस आयत में लिखा है कि कब्र को गुस्ल देना शिर्क है, कब्र पर खाने रखना और फातिहा दिलाना शिर्क है। दलील नहीं है, अकल के घोड़े हैं, हिंदुओं से तकाबुल करते। कहते देखिए वो चुंदी चढ़ाता है तो काफिर, तुम चादर चढ़ाते हो तो मुसलमान, वो अपनी मूर्ति पर हार डालता है तो काफिर, तुम कब्र पे फूल डालते हो तो कैसे मुसलमान, वो मूर्ति को धोता है गुस्ल देता है तो हिंदू, और तुम अपनी कब्र को गुस्ल दो तो तुम पक्के मुसलमान। जो काम वहां हो रहा है वही काम यहां। वो मूर्ति के सामने खाना रखे तो कहे प्रसाद, तुम कब्र के सामने खाना रखो तो कहते हो कि तबर्रुक है। तो इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं। और कहा अगर तुम चुंदरी चादर चढ़ाने के बाद, फूल बरसाने के बाद, तबर्रुक खाने के बाद जन्नत में चले गए तो रब्बे काबा की कसम। मगर उससे पहले एक जुमला क्या कहा कि मैं आज जज्बात में हूं। जज्बात में हो, ये खास बात है। सही बात। मैं फतवा देने का आदी नहीं हूं, लेकिन आज जज्बात में हूं तो मैं जज्बात में फतवा देके जा रहा हूं। तो मैंने कह दिया, बात समझ में आ गई, तुम होश में फतवा नहीं देते, जज्बात में देते हो, इसलिए तो ऐसे बेतुके फतवे। तो अब जज्बात में आया और कहा कि अगर तुम ये सारे काम करने के बाद जन्नत में चले गए तो रब्बे काबा की कसम, हिंदुस्तान का 60 करोड़ हिंदू भी एक एक करके जन्नत पे जाएगा, जैसे जन्नत इसके बाप की है ये भेजेगा, एक एक करके जाएगा। वो एक साथ नहीं जाएंगे, एक एक को भेजेगा, जाओ चलो जाओ जाओ जाओ। अब सबको तो भेज देगा, लेकिन इसको फरिश्ते रोक देंगे, बोले सबका अज़ाब तेरे हिस्से में, चल। वो तो तौबा कर लिया, सब सुन्नी बन गए, बोले तू रह गया था मनुष्य, चल जाए। कुरान क्या कहता है, ये इसका फतवा था, मगर मैं कुरान का फतवा सुना रहा हूं। ये कहता है हिंदू जन्नत में चला जाएगा, 60 करोड़ हिंदू, क्योंकि तुम चादर चढ़ाते हो, तबर्रुक खाते हो।
कुरान कहता है वकूद हन्नास वल हिजारा वइद्दत लिल काफिरीन, डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, हमने काफिरों के लिए तैयार कर रखा। कुरान कह रहा है काफिरों के लिए हमने जहन्नम तैयार की, ये कहता जन्नत में जाएंगे। अच्छा बताइए, एक मूर्ति की चुंदरी चढ़ाने और कब्र पर चादर चढ़ाने में फर्क है या नहीं? मूर्ति पे हार डालने में और कब्र पे हार और चादरे फूल डालने में फर्क है या नहीं? इसी के लबो लहजे में जवाब दूं जर्जिस के। मैं कहता हूं जर्जिस साहब, मौलवी जर्जिस साहब और वो सारे गैर मुकल्लिदीन सुन ले, अहले हदीस बनाम निहात, कि जनाब इन तमाम चीजों में जर्जिस साहब इतना फर्क है जितना आपकी बहन और आपकी बीवी में फर्क है। क्या बात है, वाह 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 वाह। दोनों में कितना फर्क है? जितना जर्जिस साहब आपकी बीवी और आपकी बहन में फर्क है। वरना हमें डर है कि आप बहुत जल्दी जज्बात में आ जाते हैं, तो जज्बात में आके किसी दिन बीवी और बहन को दोनों को बाजू बाजू बिठा के ये ना कहे कि फर्क क्या है, औरत ये भी है औरत ये भी है, औरत ये भी है, वाह। फर्क क्या है? क्या हजरत, क्या नुक्ता दिया, माशाअल्लाह, वाह। चुटिया इसकी भी है, चुटिया इसकी भी है, शलवार फराक ये भी पहनती है, शलवार फराक ये भी पहनती है, खाना ये भी पकाती है, खाना ये भी पकाती है, बच्चा ये भी पैदा करती है, बच्चा इससे भी पैदा होता है। तो सुन्नी अकलमंद कहेगा कि है तो बज़ाहिर दोनों में देखने में एक, मगर फर्क इतना है कि बीवी के पास जाएगा बच्चे की तलब में नेकोकार कहलाएगा, और बहन से बच्चे की तलब में जाएगा हरामकार कहलाएगा। तो बस इसी तरह अगर मूर्ति पर जाएगा तो हो जाएगा, और वली की बारगाह में जाएगा तो अल्लाह का फर्माबरदार कहलाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाज़िर अहले सुन्नत। हक है, हक। ये फर्क है, और फर्क इसलिए है कि मूर्ति पर जाने से अल्लाह ने रोक दिया, मना किया, और वली की बारगाह में जाने को हुक्म दिया। नबी ने जाकर दिखाया। आइए उसी हदीस पर लौट